नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे थे, जिसमें से आज के सेक्शन में हम लोग जो है स्टैटिक जीके का थियरी सेक्शन कवर करेंगे। सारे के सारे थियरी सेक्शन में जो भी प्रश्न आए दिए गए हैं, वो आपके कहीं न कहीं पेपर में आए हैं, उसी हिसाब से इस थियरी सेक्शन को भी बनाया गया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ जो है इसके साथ जो एमसीक्यू आएँगे, उसे भी आप लोग देखेंगे, तो आप लोग वीडियो में पूरे बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं यहाँ से आपके विभिन्न देशों के संसद से देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बार-बार पूछते आए हैं तो देखेंगे। भारत की संसद का नाम आपका संसद है और रूस की संसद का नाम जो है ड्यूमा है। यहीं ईरान की बात करते हैं तो यहाँ की संसद का नाम मजलिस है या इस्लामी परामर्श सभा है। मालदीव की बात करते हैं तो मजलिस यहाँ का भी है। देखिए ईरान और जो है मालदीव में फ़र्क जान लीजिएगा। जो है ईरान की जो है वो है आपका इस्लामी परामर्श सभा, जबकि मालदीव की सिर्फ मजलिस है। जापान की संसद को जो है नेशनल डाइट कहा जाता है, नेशनल डाइट। यूएसए की संसद को जो है कांग्रेस कहा जाता है। नेपाल की संसद की बात करें तो राष्ट्रीय पंचायत है। बांग्लादेश की संसद को जो है जातीय संसद कहा जाता है। ब्रिटेन में जो है पार्लियामेंट होता है, जबकि जर्मनी की संसद को जो है बुर्सगेट्स कहा जाता है। इजराइल की बात करते हैं तो यहाँ की संसद को जो है नेसेट कहा जाता है। आगे देखते हैं, भूटान का देख लेते हैं। इसकी संसद को जो है थोंगडू या त्योसगडू कहा जाता है। पाकिस्तान की संसद को जो है नेशनल असेंबली कहा जाता है। यहीं फ्रांस की बात करें तो नेशनल असेंबली यहाँ का भी, और चीन की संसद को जो है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। इसको रट लेंगे तो उम्मीद है यहाँ से एक प्रश्न आपको मिल जाएगा। आगे आपको जो है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस देख लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बार-बार आते हैं। महीने से जो है जनवरी शुरुआत करते हैं। विश्व ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। यहीं पे जो है इसी दिन को गांधी जी भारत लौट कर आए थे। राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करते हो तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। कमेंट में आप लोग बताइए कि किसकी जयंती पर मनाया जाता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को होता है। बालिका दिवस और उत्तर प्रदेश दिवस दोनों जो है आपके 24 जनवरी को मनाया जाता है, बालिका दिवस और उत्तर प्रदेश दिवस। आगे आता है आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है आपके 25 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस आपका 30 जनवरी को होता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बात करते हैं तो यह जो है आपका 21 फरवरी को होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपके 28 फरवरी को होता है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह आपके 8 मार्च को होता है। विश्व उपभोक्ता दिवस जो है 15 मार्च को होता है। आगे देखते हैं, विश्व वानिकी दिवस जो है यह है आपके 21 मार्च को होता है। विश्व जल संरक्षण दिवस आपका 22 मार्च को होता है। यहीं विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस जो है 10 अप्रैल को होता है। विश्व विरासत दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को होता है। देखिए 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। आयुष्मान भारत दिवस जो है 30 अप्रैल को मनाया जाता है, 30 अप्रैल को। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को आता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को आता है। विश्व शरणार्थी दिवस जो है 20 जून को आता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और संगीत दिवस जो है 21 जून को आता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। आगे देखेंगे, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को आता है। कारगिल विजय दिवस की बात करते हैं तो 26 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। देखिए वो राष्ट्रीय युवा दिवस था, यह अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, दोनों में फर्क आप लोग जानते रहिएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को आता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को आता है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख के रखिएगा, निश्चित रूप से पेपर में बनेगा। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को आता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है।
आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जयंती भी, लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, भारतीय वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को होता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस या विश्व पोलियो दिवस दोनों जो है आपका 24 अक्टूबर को होता है। बाल दिवस की बात करते हैं तो 14 नवंबर को होता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को आता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को होता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है 14 दिसंबर को होता है और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है आपका 24 दिसंबर को होता है। उसके बाद जो है सुशासन दिवस जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाया जाता है, यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए इतना जो है इम्पोर्टेंट दिवस थे, आप लोग देख लेंगे तो इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा। अब जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में देख लेते हैं, यूएनओ जिसे कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। प्रारंभ में इसमें जो है 51 सदस्य देश थे। 51वां सदस्य जो है पोलैंड बना था। प्रारंभ की बात हो रही है। यही वर्तमान में देखा जाए तो इसमें जो है 193 देश हैं और 193वां देश जो है दक्षिणी सूडान है। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, जो आपके मैनहट्टन द्वीप पर बना हुआ है यह। आगे आते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज की अगर बात करते हैं तो जो है इसका ध्वज हल्के नीले रंग का है और इस पर सफेद रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतीक में जो दो जो है जैतून की शाखाएं जो ऊपर की तरफ खुली और उनके बीच जो है विश्व का मानचित्र बना हुआ है। यह आपका संयुक्त राष्ट्र ध्वज का आकार है, देख लीजिएगा इस तरह से बनेगी। यहीं इसकी भाषाओं की अगर बात करते हैं तो इसमें अंग्रेजी व फ्रेंच, संयुक्त राष्ट्र संघ की दो प्रमुख भाषाएं हैं। कौन कौन? अंग्रेजी हो गया, दूसरा फ्रेंच हो गया। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पर चीनी, रसियन, अरबी तथा स्पेनिश को भी मान्यता प्राप्त है, यानी ये सभी भाषाएं भी वहाँ पर जो है बोली जाती हैं। यहीं इसके अंगों की बात करते हो तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग हैं। पहला आपका महासभा है, सबसे पुराना यही है। उसके बाद सुरक्षा परिषद है जिसमें 15 सदस्य होते हैं। उसके आर्थिक व सामाजिक परिषद जो है इसमें 54 सदस्य हैं। प्रन्यास परिषद है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसमें भी आपके 15 सदस्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नीदरलैंड के हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त सभी अन्य राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय, यानी जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका मुख्यालय जो है द हेग में है नीदरलैंड के। बाकी सभी के जितने भी अंग हैं उनका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। पहला देख लेते हैं सुरक्षा परिषद की। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और कार्यपालिका भी है। सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है, इसलिए इसे दुनिया का पुलिस भी कहते हैं। यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को जो है दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है। इसमें जो है 15 सदस्य होते हैं जिसमें 5 अस्थाई। कौन कौन अस्थाई हैं देख लिए, इसमें पूछा जाता है क्रम से। जो है यूएसए है, चीन है, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ये आपके 5 अद्दा जो है अस्थाई सदस्य होते हैं। बाकी जो है अन्य 10 सदस्य होते हैं वह अस्थाई सदस्य के रूप में जो है महासभा में 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, यानी हर 2 वर्षों पे अस्थाई सदस्य बदल जाते हैं। सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया है। सोवियत संघ ने, पूछा जाता है कि जो वीटो इन लोगों को मिलता है या जो है सबसे अधिक उपयोग किसने किया था? सोवियत संघ ने किया है। अमेरिका ने सबसे पहले वीटो का प्रयोग जो है 1917 में किया था। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसकी स्थापना जो है 1945 में द हेग में हुई थी और यह जो है 1946 में अपना कार्य आरंभ किया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसमें जो है 15 न्यायाधीश होते हैं जिनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश जो है 9 वर्षों तक कार्यरत रहते हैं। इसमें एक देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं, यानी एक देश से एक ही न्यायाधीश होगा। न्यायालय की कोरम संख्या 9 है, यानी 9 सदस्य होने चाहिए तभी जो है न्यायालय चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय अध्यक्ष जो है नगेंद्र सिंह थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव की अगर बात करते हैं तो त्रिगवेली थे जो कि नॉर्वे के थे और वर्तमान में इसके महासचिव जो है एंटोनियो गुतरेज हैं जो कि जो है आपके पुर्तगाल के हैं। अब देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है अन्य अंग जो होते हैं, इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं आपको जानकारी रखनी चाहिए, बस जो है इसका मुख्यालय कहाँ है और जो है इसकी स्थापना कब हुई थी इतना जान लेंगे तो आपके लिए काफी रहेगा।
जैसे देख लेते हैं, एक तरफ संगठन है, उसके बाद स्थापना वर्ष, मुख्यालय। जैसे जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का स्थापना जो है 11 अप्रैल 1919 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। दूसरा है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जो है 1944 में बना था और वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय। फिर आते हैं IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मनी मॉनेटरी फंड 1945 में बना था और वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यह जो है 7 अप्रैल 1948 में बना था और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट है आपका विश्व पर्यटन संगठन WTO, इसका मुख्यालय जो है यह बना था 1975 में और जो है मेड्रिड स्पेन में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन या FAO है, यह जो है 16 अक्टूबर 1945 में बना था और जो है इसका मुख्यालय रोम इटली में है। नेक्स्ट है आपका विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, यह जो है 1967 में बना था और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA है, यह जो है 1957 में बना था और वियना ऑस्ट्रिया में इसका जो है मुख्यालय है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, यह जो है 1948 में बना था, लंदन में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट की बात करते हैं, यूनेस्को है, 1945-46 में बना था और पेरिस फ्रांस में जो है इसका मुख्यालय है। अगला देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन 1966 में यह बना था और वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष 1977 में बना था, रोम इटली में इसका मुख्यालय है। उसके बाद आ जाते हैं, विश्व के कुछ अन्य प्रमुख संगठन देख लेते हैं। जैसे जो है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बार बार बनते आए हैं। इसकी स्थापना जो है 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। वर्तमान में इसमें जो है 166 सदस्य हैं। हाल ही में कोमोरोस, ध्यान रखिएगा, कोमोरोस और तिमोर तेस्ते लेस्ते को 165वें और 166वें सदस्य बनने की मंजूरी दी गई। यानी जो है इसमें 166 सदस्य हैं। लास्ट में कौन बना है, एक तो कोमोरोस बना है, ध्यान रखिएगा उच्चारण को, कोमोरोस बना है, एक तो तिमोर बना है। इन दोनों को आप लोग ध्यान में रखेंगे तो प्रश्न आपको दिक्कत नहीं होगा। आगे देखते हैं, गेट का नाम बदलकर बाद में विश्व व्यापार संगठन कहा, यानी पहले जो है गेट था इसका नाम, बाद में जो है WTO कर दिया गया। गेट की स्थापना जो है 1948 में हुई थी। अब देखते हैं रेड क्रॉस के बारे में। इसकी स्थापना 8 मई 1963 को हुई थी और जो है हेनरी ड्यूनेंट ने जिनेवा में की थी। किसने की थी, हेनरी ड्यूनेंट ने की थी जिनेवा में। इसके मुख्यालय जिनेवा में है तथा इस संगठन को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया चुका है। इंपॉर्टेंट है, रेड क्रॉस को कितनी बार जो है नोबेल प्राइज मिला है, कुल जो है 3 बार इसको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। राष्ट्रमंडल की बात कर लेते हैं। उन देशों का एक संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम थे। इसकी स्थापना जो है 1931 में दी। यानी राष्ट्रमंडल ऐसे राष्ट्रों का जो संगठन है जो कभी जो है ब्रिटेन के गुलाम थे। जैसे भारत हो गया राष्ट्रमंडल का सदस्य है। अब आप लोग को लगेगा कि भारत छोड़ क्यों नहीं देता, लेकिन ऐसा नहीं है। यह जो है एक खेल की तरह से लिया जाता है, तो इससे जब चाहे तब कोई भी छोड़ सकता है, लेकिन जो है इसमें फायदा है। आधिकारिक तौर पर हुई थी, इसका मुख्यालय जो है लंदन में है। आगे बढ़ते हैं, भारतवर्ष 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था। यह इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 1949 में। नाटो की बात कर लेते हैं। यहाँ पर नाटो, इसकी स्थापना 4 अप्रैल जो है 1949 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसमें जो है 32 सदस्य देश है और 32वां जो है स्वीडन बना है। स्वीडन 32वां सदस्य बना है। देखिए अंतिम में कौन सदस्य बना है, ये भी बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। नाटो कब बना था, 4 अप्रैल 1949 को और इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। सार्क को देख लेते हैं, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क जिसे बोला जाता है। इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं तो 1985 में हुई थी इसकी स्थापना और इसका मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में है इसका मुख्यालय। आगे बढ़ते हैं,
इसका पहला शिखर सम्मेलन जो है 1985 में ढाका में हुआ था और इसके सदस्यों की बात करते हैं तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव व अफगानिस्तान इसके सदस्य हैं। ठीक है ना, इसके सदस्य हैं। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जिसे ओपेक बोला जाता है, ओपेक के बारे में बार बार पूछा जाता है और इसकी स्थापना 1960 में बगदाद में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है और इसमें जो है 12 सदस्य हैं। ओपेक के कुल कितने सदस्य हैं? 12 सदस्य हैं। यह जो है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह है, यानी यहाँ से पेट्रोलियम ज्यादा उत्पादन होता है। उसके बाद देखते हैं नाम का, जो कि जिसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। इसका पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। वर्तमान में इसमें 120 सदस्य हैं। ठीक है ना, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो है कितने सदस्य हैं? 120 सदस्य। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में। जिस देश में इसका सम्मेलन होता है वही देश, आगे देखते हैं, यानी जिस साल जिस देश में इसका सम्मेलन होगा वही इसकी अध्यक्षता भी करता है। इंपॉर्टेंट है यह। एशियाई विकास बैंक एडीबी जिसे बोलते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है मनीला फिलीपींस में है, एशियाई विकास बैंक का। अरब लीग देख लेते हैं। इसकी स्थापना 22 मार्च 1945 को काहिरा मिस्र में हुई और इसका मुख्यालय जो है काहिरा मिस्र में है। आसियान की बात करते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है और इसके सदस्य देशों की संख्या कुल जो है 10 सदस्य देश हैं। G7 देखते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1975 में फ्रांस द्वारा की गई थी और इसके सदस्य जो है कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली इसके सदस्य हैं। G20 देख लेते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रमुख अंतर सरकारी मंच है। G20 यह सभी आर्थिक मुद्दों पर शासन को आकार देने तथा मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत ने जो है 1 दिसंबर 1922 से 30 नवंबर 1923 तक इस संगठन की अध्यक्षता की थी। G20 का ध्यान रखिएगा। भारत G20 की अध्यक्षता का विषय क्या था? वसुधैव कुटुंबकम, या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है मार्क कीजिएगा। ब्रिक्स को देख लेते हैं। वर्ष 2009 में ब्राजील, रूस, भारत तथा चीन ने एक नए आर्थिक संगठन की स्थापना की। इसकी पहला शिखर सम्मेलन जो है रूस के एकतेरिनबर्ग में हुआ था। वर्ष 2010 में इसके दूसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को भी इसका संगठन बना लिया गया था, यानी सदस्य बन गया। यानी पहले ब्रिक्स था, उसके बाद साउथ अफ्रीका बन गया, तो उसमें यस जोड़ गया तो ब्रिक्स हो गया। आगे देखते हैं। इस संगठन का नाम अब ब्रिक्स हो गया। देखिए जैसे मैंने बताया, वर्ष 2014 में न्यू डेवलपमेंट यानी एनडीबी स्थापित करने की सहमति बनी। इस बैंक का मुख्यालय जो है चीन के शंघाई में है। अब आते हैं यूरोपियन संघ को देखते हैं। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसके 27 सदस्य देश हैं। 1 जनवरी 2000 को यूरो नामक मुद्रा का चलन हुआ। इस मुद्रा को इस संगठन के 20 देशों द्वारा प्रयोग लाया जा रहा है। इस देशों को जो है यूरोजोन देश कहते हैं। ठीक है ना, जिस देश जो है यूरोपीय देश हैं इनको जो है क्या कहता है? यूरोजोन देश कहते हैं। अब कुछ और संगठन दिए गए हैं या उसी में से संगठन दिए गए जिनका मुख्यालय बार बार पूछा जाता है। देखिए आपके एग्जाम में ज्यादातर उम्मीद है कि यही मुख्यालय ही पूछा जाएगा, तो आप लोग मुख्यालय को ध्यान में रखिएगा। एक तरफ संगठन है, एक तरफ मुख्यालय। जैसे गेट की बात करते हैं तो जिनेवा में है इसका मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी जिसे आईओसी बोला जाता है, इसका मुख्यालय जो है लुसाने में है। आगे दिया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका मुख्यालय जो है नैरोबी केन्या में है। इंटरपोल की बात करते हैं तो लियोन फ्रांस में इसका मुख्यालय है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष यानी WWF का मुख्यालय जो है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। यूनिसेफ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम पूछा जाता है कि इनका उपनाम क्या है, इसको देखते हैं। एक तरफ जो है उपनाम दिया गया, एक तरफ वास्तविक नाम। तो लेडी विद द लैम्प के नाम से जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल जानी जाती हैं।
मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से जो है बिस्मार्क को जाना जाता है। आधुनिक मीरा जो है महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है, या हिंदी में भी ये प्रश्न पूछा जाता है तो इम्पोर्टेंट है। सीमांत गांधी की अगर हम बात करते हैं तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। वयोवृद्ध पुरुष की बात करते हैं, दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी वयोवृद्ध पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। आगे आते हैं पंजाब केसरी की बात करते हैं तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। दीन बंधु आपके CF एंड्रूज को कहा जाता है। देखिए दीन बंधु है। लोकमान्य की बात करते हैं, बाल गंगाधर तिलक जाने जाते हैं। गुरुदेव के नाम से जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी जाने जाते हैं। राजा जी के नाम से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को जाना जाता है। भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तोताई हिंद की बात करते हैं तो जो है अमीर खुसरो को जो है तोताई हिंद के नाम से जाना जाता है। निर्मल हृदय मदर टेरेसा जी को निर्मल हृदय कहा जाता है। भारत कोकिला जो है सरोजिनी नायडू भारत कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। देश बंधु की बात करते हैं तो चित्तरंजन दास जी जाने जाते हैं देश बंधु के नाम से, चित्तरंजन दास जी। लोकनायक जो है जयप्रकाश नारायण जी कहे जाते हैं। देखिए बिहार स्पेशल में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। महामना के नाम से जो है मदन मोहन मालवीय जी जाने जाते हैं। बाबूजी जो है जगजीवन राम को कहा जाता है। सरदार जो है वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है, जो कि बारदोली की महिलाओं ने कहा था। उड़न परी की बात करते हैं, PT उषा जी जानी जाती हैं। स्वर कोकिला आपके लता मंगेशकर जी को कहते हैं। शहीद ए आजम जो है भगत सिंह को कहा जाता है। ब्लैक गांधी जो है मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है। ब्लैक गांधी बहुत बार पूछा गया है। नेताजी को आप लोग जानते जी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है नेताजी। भारत का शेक्सपियर जो है महाकवि कालिदास जी को कहा जाता है। हरियाणा हरिकेन जो है कपिल देव हरियाणा हरिकेन नाम से जाने जाते हैं। और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। ढींग स्पेस जो है हिमा दास जी को कहा जाता है, बहुत बार पूछा गया। और जाम्बो जो है अनिल कुंबले जी को जाम्बो कहा जाता है। इसके बाद आते हैं कुछ प्रमुख पुस्तकें और उसके लेखक। बहुत बार ये सब सारे प्रश्न पूछे गए हैं। पंचतंत्र के लेखक आपके विष्णु शर्मा हैं। हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम ने लिखा था। यामा की बात करते तो महादेवी वर्मा जी ने लिखा था। यामा हो गया, दीपशिखा हो गया, ये सब महादेवी वर्मा। और सास जो है चाणक्य ने लिखा था। मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त की रचना है। प्रेम वाटिका की रचना जो है रसखान है। शाहनामा फिरदौसी ने लिखा था। गीत गोविंद की रचना जो है जयदेव ने की थी। पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। गोदान गबन कर्मभूवि रंगभूवि करबला, ये सब पुस्तकें जो है प्रेमचंद जी की हैं। हस चरित्र हो गया, कादम्बरी हो गई, ये सब बाणभट्ट की रचना है। भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, भारत भारती। बुद्ध चरित्र की बात करते हैं तो अश्वनी घोष ने लिखा है बुद्ध चरित्र। 10 कुमार चरित्रम जो है दांडी ने रचना की है 10 कुमार चरित्रम की। चित्रागंधा, गीतांजलि, विसर्जन, ये सब जो है रचनाएं रविंद्रनाथ टैगोर जी की हैं। तो स्टैटिक जीके की इस पार्ट में यहाँ पर विराम लेते हैं। अगले लेक्चर में जो है इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।